नमस्ते, आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मेरा नाम अखिलेश है। देश आज गणतंत्र दिवस मना रहा है और आज हम गणतंत्र दिवस मनाने के लिए सेना के जो रिटायर्ड जवान हैं उन लोग के साथ आए हैं। यहाँ पास में ही सेनापुर गांव है, जहां 1857 की क्रांति में गांव के या आसपास के करीब 22 जवानों को अंग्रेज़ों ने फांसी पर लटका दिया था। हम वहाँ पहुँचे थे, वहाँ तो हमारी इन जवानों से मुलाकात हुई, रिटायर्ड जवानों से मुलाकात हुई, तो हम उनसे बात करने पहुँचे हैं आज और उनसे जानते हैं जब वो सेना में गए तो वो किस तरह का उनका लाइफ था और कैसे उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। क्या नाम है आपका? मैं फ्लाइंग अफसर MP सिंह जी। सेना में 39 साल 9 महीना 25 दिन सर्विस करने के बाद सेवानिवृत्त होकर के 2003 में आया। जी जी। तो हमसे लोग पूछते हैं कि भाई आपको सन 65 में क्या और नौकरी नहीं मिलती थी कि आप सेना में क्यों गए? तो हम कहे भाई देखिए, मेरे बाबा वगैरह भी सेना में थे, सेकेंड वर्ल्ड वार की कहानी बताते थे। जब मैं BSc 1 का छात्र था तो अपने डिस्ट्रिक्ट में एक एयरफोर्स के लड़के को यूनिफॉर्म में देखा। वो यूनिफॉर्म हमको इतना अट्रैक्ट की कि मैंने रेलवे में एग्ज़ाम दिया था, उसका भी रिजल्ट 2-4 महीने बाद में आया। मैं उसको छोड़ के सेना में चला गया। सेना में गया, सेना का अनुशासन, यूनिफॉर्मिटी और सेना की लैंग्वेज एयरफोर्स में, ये सन 65 के पहले एक शूटिंग होती, फिल्म का नाम भूल गया, जिसमें बैजंती माला वगैरह थी। तो IAS जवान ने कहा कि सेना की सबसे अच्छी चीज़ हमको मिली पूना में, एक यूनिफॉर्म और उनका लैंग्वेज। जी जी। एडिकेट मैनर, तो उसको अच्छा लगा। अगर मैं आज जवान होता तो मैं भी सेना में आता। जी जी। तो उस स्क्वाड्रन को सभी लोग आज भी बैजंती माला स्क्वाड्रन कहते हैं, क्योंकि उसी स्क्वाड्रन में बैजंती माला फिल्म की शूटिंग करने आई थी, उसके जहाज वगैरह थे। तो सेना में ज्वाइन होने के बाद ऐसा मालूम हुआ कि हमें फिर से पहलवान बनाया जा रहा। इतनी अच्छी डाइट और रेगुलर डाइट वगैरह देने के बाद, उस समय महंगाई नहीं थी, तो जो पैसा मिलता था वो खर्चा ही नहीं होता था। 65 की लड़ाई हुई, वो देखे। फिर उसके बाद हम आसाम गए। आसाम में हम लोग लालटेन जला के टेंट में रहते थे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। जहाँ नदी का पानी था वहीं कैंप था, और सबको मच्छर रिपेलेंट करने के लिए दवाई, कुनैन का टेबलेट और एक पैकेट नमक हमेशा पॉकेट में रहता था कि बाहर जाते थे लैट्रिन करने, कहीं जोंक न धर दे। आज हमें मालूम है कि 1 रुपया में हम सब कुछ बाहर बढ़िया खा लेते थे और बहुत आनंद था। सब में बहुत सौहार्द था। इसी तरह करते करते जैसे देश बढ़ता गया, क्रांति आ गई, डिजिटल क्रांति, सब कुछ क्रांति गई, सेना में भी सुधार होता गया। एक ही चीज़ नहीं यही थी कि जो पैसा मिलता था उसमें हम लोग संतोष करते थे। जी जी। अच्छा, हमें आप सेना में रहे, 65 में थे, 71 में थे, युद्ध देखा आपने सेना का। हमें वो युद्ध से जुड़ा किस्सा बताइए। उस तरह का उस समय जो माहौल होता था वो किस तरह का होता था? माहौल सर, हम सन 65 में तो रण आप कच्छ देखे, थोड़े दिन का था जी। तो हम लोग ये देखना पहले चाहते थे कि अरे जहाज उड़ के कैसे डाइव मार रही है। जी जी। क्योंकि इसके पहले तो हम लोग किस्सा ही कहानी सुने थे जी, कि रामचंद्र जी किस जहाज से आए या यहाँ जाके ये गिरा। तो 65 में थे, तो हम लोग जब 22 फरवरी को जो पहला सारण सन 71 में के लड़ाई के लिए हुआ जी, उसी दिन से हम सब लोग जंगलों में बैरक बनी थी जी, तो उसी जगह चले जाते थे, उसमें रहने लगे अपनी बिल्डिंगें छोड़ करके जी, जी। तो सबको ये दिखाई दिया था कि बांग्लादेश ये है आज कि कैसे पैराट्रूपर आ रहे हैं कि नहीं रहे। अगर कोई पतंग भी दिखाई देता था तो बता रहे पैराट्रूपर आ गया, पैराट्रूपर आ गया। लेकिन ऐसा था नहीं। और युद्ध के पहले जो तैयारी में तकलीफ थी
लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो चूंकि इतना प्रिपरेडनेस था, कोई मालूम नहीं हुआ कि बांग्लादेश लिबरेशन वार कैसे जल्दी खत्म हो गया। हम लोग सोचते थे कुछ दिन और बढ़े, कुछ दिन और चले, इतना उत्साह था। ये कोई नहीं पूछता था ये किसका, अच्छा हर एक सबको टाइम से नाश्ता, कोई नहीं पूछता था नाश्ता मेरे लिए आया है कि आपके लिए है। इसी तरह से देश सेवा करते हुए हमें तो बहुत आनंद आया। हम तो लोग आप रिटायर कब हुए? हम 2003 जुलाई में रिटायर हुए। तो ये 99 का करगिल वार भी हाँ, आप हाँ लोग... करगिल वार देखे थे। करगिल आतिमिरल उस समय हम दिल्ली में थे। हमको याद है जुलाई में 2:30 बजे जब हम सेक्शन को बंद करके निकल रहे थे, हमको एयर रेड सायरन सुनाई दिया, जो कि युद्धों में होता है। हम समझ गए कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है। तब तक ये चीज़ें कोई कारण रहा हो जिससे कि सबके नॉलेज में नहीं था। हम सोचे ये तो ये रेड सिग्नल है भाई। दौड़ के फिर गए तो पता चला ये करगिल वार के में ये कारण था, ये ऑपरेशन शुरू हो गया। तब से जो कि हम एयरफोर्स में थे, बाइक में थे, लेकिन चिंता हमें उतनी ही थी जितना कि हमारा जवान किसी हिल टॉप पे बैठ करके, लेकिन जो जिस जिम्मेदारी पर था, जो जिस रूप में था, वो अपना कर्तव्य निभा रहा देश के लिए। और फिर लास्ट में हमारी पोस्टिंग ऑर्डिनेंस पैराचूट फैक्ट्री में हुई, जिसमें कि हम चीफ क्वालिटी कंट्रोलर थे। हमारे मुहर से ही कोई चीज़ पास होकर के फौज में इस्तेमाल होने के लिए जाता था। अच्छा। आज के युवाओं को अपने तरफ से कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम अपने तरफ से युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं, ये मत कहिए कि देश हमें क्या दिया। आप देश को क्या देना चाहते हैं? आपने देश को क्या दिया? तो देश को देने के लिए आप अपने ज्ञान बुद्धि से दें, और नहीं तो श्रम है, मजबूत है, फौज में ज्वाइन होकर के देश की सेवा के लिए। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपका अपना परिचय दीजिए। और मैं एडवोकेट मेजर रविंद्र यादव। जी। रविंद्र यादव जी। आप कब से कब तक सेना में थे? और मैं 88 में आर्मी ज्वाइन किया जी, आफ्टर ग्रेजुएशन। जी। उसके बाद मैं 2019 में आया। ड्यूटी के दौरान जो अनुभव हुए वो आप हमारे साथ कुछ साझा करें हमारे दर्शकों के साथ। मेरी पोस्टिंग बहुत दुर्लभ स्थानों पे हुई। श्रीनगर, कारगिल, जी, JNK में काफ़ी रहा। आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली बहुत देर रहा, लखनऊ रहा, कोटा राजस्थान, और आसाम में हाफलांग। और सेना में मुझे बड़ा अच्छा अवसर रहा कि अच्छे लोग, हर तरह के पूरे प्रदेश के लोग मिले हमसे। पूरे ऑल इंडिया घूमने का मौका मिला और माँ भारत माता की सेवा करने का बड़ा अच्छा मौका मिला। इसी बहाने हम लोग देश के प्रति अपनी वफादारी से, ऑनेस्टी के साथ 31 वर्ष सर्विस की हमने। जब आप सेना में अपना कर्तव्य निभा रहे थे या सेना का नौकरी कर रहे थे, तो उस समय बीच में कारगिल वार भी हुआ था। यस। कारगिल वार से जुड़ी कुछ बातें हमें बताइए। उस समय जो आप जहां पोस्टेड थे या फिर आप उन पलों को याद बड़ा दिलचस्प कहानी है। कारगिल के समय हम परिवार के साथ थे, मथुरा में हमारी ड्यूटी थी। तो अचानक हमको आदेश मिला कि सवेरे हम लोग जाएंगे पाकिस्तान बॉर्डर पे। तो बड़ा तहलका मच गया, सभी औरतें बच्चे। चूँकि मैं परिवार लेके गया था तो हम तुरंत अपने ब्रिगेडियर साहब से फ़ोन किया। मैं बोला सर मैं भी जा रहा हूँ, बच्चों को छोड़ करके, मैं मिसेज को छोड़ के उसी ट्रेन से मैं वापस आ जाऊँगा। मुझे याद है, बोले ठीक है ओके। शाम को हम निकले उसी ट्रेन से, वहाँ से चलती है मथुरा से जौनपुर आगे छोड़ के घर पे पहुँचा के तुरंत पहुँचाते हुए माँ बोल रही अरे क्यों, क्या हो गया? बोला कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही मैं चलाया था। निकल गया, बच्चों को छोड़ते हुए सब रो रहे थे। निकल गए यहाँ से, सीधे हम जाके राजस्थान बॉर्डर पे एकदम आमने सामने लगे हुए थे। हम लोगों को ये अंदेशा था कि कभी भी युद्ध हो सकता है। हम लोग पूरी तैयारी में थे, लेकिन कोई डर भय नहीं, हंसते हुए भारत धन्य है। भारत कैंप का किस तरह का माहौल रहता था? जो देशभक्ति थी वो? यस, कोई डर भय नहीं, सब कोई डर भय नहीं। देश के प्रति सबकी सच्ची लगन, सब एकदम अपनी दिनचर्या बनाते हुए, और जो इसको इष्ट मानते थे अपना, उनका ध्यान करते हुए अपने कर्म पे रहते थे। और मृत्यु नाम के कोई भय ही नहीं था कुछ, क्योंकि हम एकदम आमने सामने थे। उनकी हवाई जहाज़ों को हमने उड़ते देखा। हाँ, उन्होंने भी हमारे इलाकों को देखा। हम एकदम बहुत नज़दीक थे हम लोग। हाँ, लेकिन कोई नहीं, बड़ा आनंद, बड़ा एक रोमांच भरी ज़िंदगी थी। रोमांच भरी ज़िंदगी, और बड़े उत्साह से हम लोग सर्विस किए, बड़े गर्व से किए। बड़ी खुशी होती है कि धन्य है देश की सेवा में। अगर मैं तो ये चाहता हूँ कि हर घर से बच्चों में ये होना चाहिए, देश के प्रति जज्बात, देश के प्रति जुनून होना चाहिए, देश की रक्षा के लिए।
आज के युवाओं को अपने तरफ से कुछ संदेश देना चाहिए। यस, उनको उनके अंदर जवान जी की सर्विस है, अगर वो अच्छी तरह से आज के युवाओं में कई चीज़ें, पहले से एजुकेशन, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा रहेगी तो उनमें लज्जा आएगी, अपने कार्य के प्रति सोच रखेंगे, सबके साथ कैसा व्यवहार करना वो करेंगे। शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे डिफेंस में भी हम यहाँ से जो करके जाते हैं ग्रेजुएशन, उसके बाद भी वहाँ हमको शिक्षा दी जाती है। हमको एक अलग कच्चे घड़े की तरह जैसे हम लोग अलग बनाया जाता है, कुम्हार की तरह वहाँ पर ढाला जाता है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन इज मस्ट। कुछ और जवान हैं, रिटायर्ड जवान हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। क्या बोलें? आपका नाम क्या हुआ और मैं कब से भैया कब तक आप सेना में थे? मैं व्यासनाथ चौबे, ऑनरेरी नायब सूबेदार। जी मैं डोभी का रहने वाला हूँ, चंदवा के नज़दीक का। मैं 1971 की लड़ाई में 4 महीना ट्रेनिंग करके चला गया जी और हाई क्लास का फाइट किया। जी जी और मैं फिर आराम से नौकरी किया। मुझे रिटायर हुए बचवा हो गया लगभग 27 साल। अच्छा, आप युद्ध के दौरान भी थे? मैं जहाँ 71 की लड़ाई में लड़ के आया, उसके बाद दाढ़ी बनाना शुरू किया। जी 71 वाले युद्ध के किस्से कुछ हमें बताइए। 71 के युद्ध में किस तरह का माहौल मैं उस था? वक्त थोड़े फिरोजपुर में था और फिरोजपुर से उठ के हम लोग हुसैनी वाला बॉर्डर पर चले गए, माला मलिया ड्रेन के ऊपर। वहीं पर 71 का ऑपरेशन किया। जी इसके बाद फिर तमाम फिर चलते रहे, नागालैंड वगैरह वगैरह घूमते रहे। इसके बाद में फिर जनवरी। सेना की नौकरी जो है कितनी चैलेंजिंग होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए एक बार। हम जो जैसे युवा हैं वो लोग जाना चाह रहे हैं तो उनको एक मैसेज भी। सेना की नौकरी बाबू बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। सेना से रिटायर होने के बाद मैं जब रिटायर होगा तो यंग आदमी था, मैं अंडर एज भर्ती हो गया था। तो मैं रिटायर होने के बाद दूसरी नौकरी मेरी कई आई, लेकिन मैं डर गया कि दूसरी नौकरी सिविल में मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि फौज का रहन सहन हमारा इतना अच्छा, खाना पीना है तो मर जाएंगे खाए बगैर। इसलिए मैं दूसरी नौकरी खाली खाने के डर से नहीं किया, क्योंकि वहाँ खाना नहीं मिलेगा, यहाँ पर टाइम से खाना मिलता है, हर फैसिलिटी है। फिर तो सिविल में हम कवर नहीं कर पाएंगे। और अच्छी ज़िंदगी कटी। अभी मुझे रिटायर हुए 27वां साल चल रहा है। अब मैं घर पर रहता हूँ, कोई दूसरी नौकरी इसी डर के मारे नहीं। तो जवानों से हम रिटायर्ड जवानों से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने अपना जो उनकी कहानी थी वो हमारे साथ साझा किया। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।